अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक टॉपिक को जंप करके दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था फ्लो ऑफ मीडिया। तो आज हमने वही टॉपिक डिस्कस करने हैं जो कि हमने जंप किया था, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। लास्ट टाइम हमने बात की थी इकोसिस्टम की कि जब लिविंग एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते या आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। इसके लिए जरूरी होता है कि वो क्या काम करें, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करें। उसके इंटरेक्शन की वजह से क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम है, इसको दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। मीन एक इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। और ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? दैट इंक्लूड द नॉन लिविंग फैक्टर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। उसमें लाइट हो सकती है, उसके अंदर एयर हो सकती है, उसके अंदर वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकती है। ये सारे के सारे क्या हैं? ए बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के कंसीडर होते हैं। अब क्या कह सकते हैं कि इसमें अगर हम डिस्कस करें इन्हीं को हमने, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पर क्या है? कंसिस्टेड है। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें अगर हम देखें कौन कौन से हैं, बेटे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसको हम आगे फर्दर थ्री कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उनमें से एक प्रोड्यूसर्स हैं, दूसरे जो है उन्हें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। और जो तीसरी टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है? डिकम्पोजर्स कहा जाता है। इन थ्री मेजर कैटेगरीज के अंदर इन्हें क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। अब ये बेटे एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, चैप्टर 16 है उसका सेकंड पेज पे है ये क्वेश्चन। अब हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है। अब तीन है, तीनों को हमने बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। नाइन्थ में भी आप लोगों ने डिस्कस किया था। ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड खुद बनाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। और इन्हें प्रोड्यूसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या काम कर रहे होते हैं? अपने लिए और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के अगर मेजर ग्रुप्स देखें, इन्हें थ्री मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्रोड्यूसर्स हैं, जितने एल्जी हैं सारे प्रोड्यूसर्स हैं। इन्हें हम प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। और जितने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मीन बैक्टीरिया को टू मेजर ग्रुप्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक्स है। क्यों? क्योंकि उनके सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज प्रोड्यूसर्स में इंक्लूडेड होती हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं इनमें अगर हम इनके बेसिक डेफिनेशन देखें क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर एबल टू सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक है और दोनों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का रॉ मटेरियल कहा जाता है। और ये आगे मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन मैक्रोमोलेक्यूल। तो अब ये बेसिकली सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज बनाएंगे जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोटीन में, प्रोटीन और ग्लूकोज को दोबारा कंबाइन करके लिपिड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब ये जो सारी जो टाइप्स हैं ये बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली इन ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सके। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसलिए कहा जाता है दे फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी इकोसिस्टम। कल टॉपिक में अगर आप लोगों को याद हो, फ्लो ऑफ मटेरियल में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि बेस ऑफ फूड चेन इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। इन हमेशा प्रोड्यूसर ही उसे क्या कर रहे होते हैं? स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली ये क्या करते हैं? इकोसिस्टम की बेस बना रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं सारा इकोसिस्टम इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों? प्रोड्यूसर अपने लिए भी फूड बना रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बना रहे हैं। अब जैसे गोट है, बकरी है या डियर है, उसने प्रोड्यूसर्स को खाना, फिर उसको आगे शेर ने खा जाना है। तो शेर इनडायरेक्टली जो लाइन है या टाइगर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? प्रोड्यूसर्स। इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं।
इसलिए कहा जाता है दे फॉर्म द बेस ऑफ द इकोसिस्टम। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको आगे टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम। एक टर्शियल इकोसिस्टम है और जो प्लांट्स हैं वो टर्शियल इकोसिस्टम के क्या हैं जी, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। और दूसरा इक्वेटिक इकोसिस्टम मीन ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर पर कंसिस्ट है, स्ट्रीम्स होगी, लेक्स होगी, ओशन हो गया, रिवर हो गया। अब ये जो है सारा इकोसिस्टम कौन सा होता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम है। इक्वेटिक सिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मेनली एल्गी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब होता है आवारा, प्लैंक्टन का मतलब होता है प्लांट्स, आवारा प्लांट्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, वाटर जैसे मूव करते हैं उस वाटर की मूवमेंट के साथ ये क्या करते रहते हैं, फर्दर मूव करते रहते हैं। और शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स, शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स वो होते हैं हाइड्रोफाइट्स बेसिकली कहा जाता है, जिनकी जो रूट्स हैं वो सबमर्ज्ड होती हैं इसके अंदर, वाटर के अंदर। इन्हें कहा जाता है शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स कहा जाता है। तो ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के बेसिकली क्या आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं। दूसरा जो ग्रुप है उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं एंड दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर फॉर द फूड। इन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स। क्यों ये फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने की वजह से सनलाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो अपनी फूड नहीं खुद प्रिपेयर कर सकेंगे, इसलिए नहीं क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। लेकिन फूड के लिए ये क्या कार्य होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड। कंज्यूमर्स में अगर हम देखें इसमें अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। पंजाए हैं वो बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, लेकिन खुद वो फूड नहीं बना सकते, उसके एक टाइप में कैटेगराइज कर देते हैं। प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, जुगलिना ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो इनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए ये भी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, पीछे हमने बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया का वर्ड यूज किया था क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, और ज्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, इसलिए वो भी किसमें इंक्लूडेड है, कंज्यूमर्स के अंदर। फर्दर जो कंज्यूमर्स हैं इनको आगे टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दे मे बी द हर्बीवोरस और दे मे बी द कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते। अब सबसे पहले हम हर्बीवोरस की बात कर लेते हैं। हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, तो पहला कंज्यूमर बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो हर्बीवोरस डायरेक्टली फीड ऑन द प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं है कि अगर प्लांट्स की बात करें तो उनके लीव्स खाएंगे, उनके फ्रूट्स खा सकते हैं, सीड खा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उसका खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि प्लांट्स में सिर्फ लीव्स या ग्रास इंक्लूडेड होगी। हर्बीवोरस आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खा रहे होते हैं। They feed directly on plants are the products of the plants. अब जो हर्बीवोरस में एग्जांपल है, जैसे कैटल हैं, जितने कैटल्स आ जाती हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हर्बीवोरस में। डियर है, ये भी हर्बीवोरस में इंक्लूडेड है। रैबिट है, हर्बीवोरस में इंक्लूडेड होता है। ग्रास होपर है, इसको हम भी क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस कहते हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या कार्य होते हैं, प्लांट्स को या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं। जैसे इसी तरह से रैट्स या माउस हो गया, वो भी क्या है, हर्बीवोरस इंक्लूडेड होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खा रहे होते हैं। इसी तरह से दूसरी जो टाइप है प्राइमरी कार्निवोरस, या इन्हें हम स्कैंडी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। कार्निवोरस का मैंने आपको बताया था, ये वो है जो फ्लैश ऑफ एनिमल्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं। उसकी पहली जो टाइप है उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कार्निवोरस या इन्हें दूसरा नाम क्या दिया जाता है, दे आर आल्सो नोन एज स्कैंडी कंज्यूमर्स। दे फीड ऑन हर्बीवोरस, इनडायरेक्टली ये किसको खा रहे हो, उन ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं जो प्लांट्स को खा रहे होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्कैंडी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस कहा जाता है। जैसे फॉक्स है, फ्रॉग है, स्नेक है, इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज स्कैंडी कंज्यूमर्स। इसके बाद एक दूसरी टाइप है स्कैंडी कार्निवोरस या टर्शी कंज्यूमर्स भी हम कहते हैं। स्कैंडी कार्निवोरस या टर्शी कंज्यूमर्स वो हैं जो प्राइमरी कार्निवोरस को खाते हैं। मीन प्राइमरी कार्निवोरस ने खाया हर्बीवोरस को, और प्राइमरी कार्निवोरस को कौन खा रहे हैं, स्कैंडी कार्निवोरस। और जो हर्बीवोरस है उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस को स्कैंडी कंज्यूमर्स कहते हैं। इसलिए स्कैंडी कार्निवोरस को क्या नाम दिया जाता है, टर्शी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। जैसे वुल्फ है, आउल वगैरह हो गए, इनके हम क्या कहते हैं, स्कैंडी कार्निवोरस। एक तीसरी टाइप होती है कार्निवोरस, उन्हें टर्शी या टॉप कार्निवोरस कहा जाता है। अब ये जो है फीड ऑन द स्कैंडी कार्निवोरस, बल्कि बल्कि स्कैंडी को भी खाएंगे, प्राइमरी को भी खाएंगे, हर्बीवोरस को भी खाएंगे, ये सारे एनिमल्स को खाएंगे, लेकिन इनको कोई क्या कह सकते हैं कि किया जा सकता है,
अब बेटे ये नोट जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसका बेस्ट वे ये होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी शो करूंगा, तो वहां पे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर जल्दी नोट नहीं किया जाता तो। चलिए खैर, हम आते हैं टॉपिक्स पे। तो इसमें बेटे हम बात कर रहे थे टर्शियरी कार्निवोरस। ये जो है इनको सेकेंडरी कार्निवोरस भी कहा जाता है, और जो क्या कह सकते हैं कि इन्हें हम टॉप कार्निवोरस भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है टॉप कार्निवोरस क्योंकि ये बाकी सारे एनिमल को खा सकते हैं, चाहे वो हर्बीवोरस है, प्राइमरी है या सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, लेकिन इनको कोई नहीं खा सकता। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, दूसरा नाम टॉप कार्निवोरस भी कहा जाता है। जैसे लाइन है, टाइगर हो गया, इसी तरह क्रोकोडाइल हो गया, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम कहते हैं टॉप कार्निवोरस। एक तीसरी जो टाइप है उन्हें कहा जाता है डिकम्पोजर। हमने कहा था 3 कैटेगरीज में बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया जाता है। पहले जो हमने टाइप डिस्कस की थी प्रोड्यूसर्स, दूसरी जो टाइप हमने डिस्कस की कंज्यूमर, तीसरी जो टाइप है इन्हें क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स। अब जो डिकम्पोजर है दे आर बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, कंज्यूमर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, फूड को बॉडी कैविटीज के अंदर ले जाना, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे जाके डाइजेस्ट करना। और जो डिकम्पोजर्स हैं ये अब्जॉर्प्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं वो उसके हम डिस्कस करते हैं। Decomposers are reducers, break down the complex organic compounds of dead matter, plants or animals into simple compounds. अब ये डिकम्पोजर्स को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, रिड्यूसर्स। रिड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, उसको रिड्यूस करके, मीन उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या नाम दे रहे हैं, दे आर नोन एज रिड्यूसर्स। अब कैसे करते हैं, बेसिकली ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड बॉडी है, या कोई ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जरूरी नहीं है डेड, बुक में डेड बता दी है, वो भी फ्रूट भी हो सकता है, कोई ब्रेड का पीस भी हो सकता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके उनको डिके कर देते हैं। डिके का मतलब होता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर देना, और जो क्या कह सकते हैं कि डिके कर देंगे और उनको डाइजेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल को, मीन जो डेड बॉडीज में होंगे या फूड की फॉर्म में पाए जाते हैं। और डाइजेशन के बाद क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ा, तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, उसके जो प्रोडक्ट्स बने उनको अपने पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, मीन उससे एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में टूटा तोड़ा जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से एनर्जी रिलीज का अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए हम कहते हैं डिकम्पोजर्स आर अब्सॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनर्जी को ये क्या कार्य होते हैं, अब्सॉर्ब कार्य होते हैं। तो मीन वही बात आ गई कि उनका जो डिकम्पोजिशन से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं। इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो बेसिकली अपनी जो इन्वायरमेंट होता है उसमें रिसाइकलिंग का काम कर रहे होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर देते हैं। वो किस तरह से होता है इसको हम डायग्राम के थ्रू आगे फर्दर समझेंगे। आगे इसके अंदर एग्जांपल देखें, मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजर का करते हैं, और ओवरऑल जितने भी फंजाई हैं दे आर ऑल डिकम्पोजर्स ऑफ द बायोस्फीयर। अब किस तरह से होता है पूरा प्रोसेस, हम ये ले लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर है, मशरूम है, हमें पता है फंजाई की एक कैटेगरी है जो कि डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। अब ये हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर है, कंसीडर कर लें ये एक ऑर्गेनिक मैटर था। डिकम्पोजर्स क्या काम करेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। जब इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। मीन इससे उसकी क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जी फंगस लग गई है या उली लग गई है। इससे बेसिकली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी से वो क्या कह सकते हैं कि वो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को जो फंजाई हैं वो क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब इसका एक पूरा प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। मीन ये तो सिंपल था, डिकम्पोजर वर्क किस तरह से कार्य होते हैं। अब हम ले लेते हैं, हम एक टॉपिक डिस्कस किया था कि उसमें से कुछ प्रोसेस हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी सॉइल में ऐड कर देते हैं। मीन जिसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग कार्य होते हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो किस तरह से होते हैं। जैसे कंसीडर कर लें ये सॉइल है, और इस क्या कह सकते हैं कि अब जो सॉइल जो बेटे होगा, इसमें हमें पता है कि क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बेटे एक मिनट मुझे दीजिएगा, जस्ट टॉपिक में आते हैं।
हम बात कर रहे थे जो डिकम्पोजर्स हैं वो किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। अब होता ये है कि ये कंसीडर कर लें, ये हमारे पास क्या है, एक सॉइल है। अब सॉइल के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, मेजर अगर हम बात करें, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, इसी तरह से आयरन होता है, इस तरह से मैनी मोर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ये ले लेते हैं, वो हमेशा रूट्स के थ्रू इन्हें क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स किसका हिस्सा बन जाते हैं, प्लांट्स का। प्लांट्स ये इनकी डेथ हो जाती है या इनको हर्बीवोरस खाते हैं, उनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ क्या होता है, इन फॉर एग्जांपल प्लांट्स की हम डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी डेथ हुई, डेथ के बाद क्या होगा, डिकम्पोजर इसके ऊपर अटैक करेंगे। अटैक किस तरह से करेंगे, थ्रू देयर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, ये क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर को, मीन डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिशन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो डिकम्पोजर ने यूज कर ली। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स रह गए थे, उन न्यूट्रिएंट्स को वो दोबारा किसमें ऐड कर दिया जाता है, सॉइल में। इस तरह से प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू ले रहे होते हैं, डिकम्पोजर्स उस न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में ऐड करवा रहे होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। वो प्लांट्स की भी डेड बॉडी भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है। इसका फायदा ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। अब न्यूट्रिएंट्स जब रिसाइकल होते रहेंगे तो प्लांट्स यूज करते रहेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स की कभी कमी नहीं होगी। इन केस अगर डिकम्पोजर्स खत्म हो गए तो क्या होगा, पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों इकोसिस्टम सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी रीजन ये है कि डिकम्पोजर जो है वो इकोसिस्टम जो सॉरी डिकम्पोजर जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करवाएंगे। न्यूट्रिएंट्स नहीं ऐड होंगे, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को यूज करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे। प्रोड्यूसर खत्म तो हर्बीवोरस खत्म। हर्बीवोरस खत्म तो अल्टीमेटली कार्निवोरस भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए डिकम्पोजर आर असेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। इसी तरह से एक और ग्रुप होता है जिसे हम ओमनीवोरस कहते हैं, जैसे ह्यूमन है। ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये बेटे क्या था आज का जो हमने टॉपिक जो डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में ये एक दो दफा पूछा गया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम और एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। इस तरह से भी पूछा जा सकता है या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम भी पूछा जा सकता है, जैसे मर्जी पूछा जाए। सबसे पहले हमने बताना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की हेडिंग देंगे, टू कंपोनेंट्स हैं तो पॉइंट्स बनाकर बताएंगे। पहले उसके बाद ए बायोटिक कंपोनेंट्स, उसकी डेफिनेशन बता देंगे, फिर उसके बाद इसके हम क्या बता देंगे, एग्जांपल्स बता देंगे। इस तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स की आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और उसके बाद हमने बताना है बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया तो 3 पॉइंट्स में बन जाएंगे। ये सारा आप लोगों ने हेडिंग के साथ बनाना है। फिर उसके बाद पहला जो है कंपोनेंट्स वो प्रोड्यूसर्स है, डेफिनेशन आ गई, उसकी एग्जांपल आ गई, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर जो प्रोड्यूसर्स हमने बात की थी, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टर्शियल इकोसिस्टम के वो बता देंगे, इक्वेटिक इकोसिस्टम के वो बता देंगे। फिर आगे हेडिंग आ जाएगी दूसरे ग्रुप की, कंज्यूमर्स की, डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल आ जाएंगे। फिर टाइप्स बताएंगे, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, उनकी सब टाइप्स बताएंगे। हर्बीवोरस है उसकी एग्जांपल आ जाएंगी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स या इन्हें हम क्या कहते हैं कि कार्निवोरस भी कहा जाता है, हर्बीवोरस को दूसरा नाम है, सॉरी, तो प्राइमरी कंज्यूमर वो बताएंगे। फिर कार्निवोरस है, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। फिर उसकी टाइप्स है, उसमें हम बताएंगे कौन कौन सी टाइप्स इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था, सॉरी। इसमें बेटे फिर आगे हम बताएंगे कार्निवोरस के जो टाइप्स हैं वो बता देंगे, उसकी एग्जांपल बता देंगे। फिर स्कैंडी कार्निवोरस है, उसकी एग्जांपल है। इस तरह से टर्शी कार्निवोरस है, उसकी एग्जांपल्स हैं। डिकम्पोजर्स आ गए, हेडिंग के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एग्जांपल में बता देंगे, फंजाई और बैक्टीरिया हैं। फिर एमसीक्यूज में आ जाए, ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो कल भी हमने डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज रह गए थे जो इस पोर्शन का हिस्सा है। पहला देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। ये बायोटिक हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है ए बायोटिक आ जाएगा। फिर एक और दूसरा एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम दैट आर रिस्पांसिबल फॉर रिसाइक्लिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। वो अभी हमने डिस्कस किया, वो बेटे क्या होते हैं, दे आर द डिकम्पोजर्स। वो डिकम्पोजर्स काम कर रहे होते हैं।
फिर है द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन विच, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर चौथा एमसीक्यू है हमारे से अभी जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स, वो फंजाई भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो इसलिए क्या आएगा बोथ बी, ए एंड सी, सॉरी। उसके बाद बेटे 6 एमसीक्यू है, वाटर, सॉइल, एयर, टेम्परेचर, विंड, सनलाइट आर द एग्जांपल ऑफ, ये कौन से होते हैं जी, नॉन लिविंग है, तो ये क्या आ जाएंगे, ए बायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद 9th वाला एमसीक्यू है हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड, तो उसमें अगर हम देखें ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज, वो क्या होता है, दैट इज द ऑक्सीजन। ये ऊपर भी आया था, सिर्फ नाम चेंज हो गए हैं, ऊपर मेरे ख्याल में एयर था, तो यहाँ पे क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। फिर है द कंज्यूमर दैट ईट द एनिमल फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स, प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर, अभी मैंने लास्ट में बताया था इन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ओमनिवोरस कहा जाता है। अब आगे बेटे जो क्या कह सकते हैं कि 12 एमसीक्यू है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड obtain रेडी मेड फूड फ्रॉम द अदर्स, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, फूड अपनी खुद नहीं बना सकते। आगे जी, फंजाई डाइजेस्ट और डेड ऑर्गेनिक मैटर विद द हेल्प ऑफ, अभी हम डिस्कस किया है, वो एंजाइम्स के थ्रू वो क्या कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। फिर है जी नेक्स्ट बेटे जो हाँ 16 है, एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर, वो क्या आ जाएगा जी, लाइन आ जाएगा, क्योंकि लास्ट पे लाइन आते हैं तो वो यहाँ पे यही आएगा। आगे जी नेक्स्ट अगर हम देखें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा आएगा, कैटल। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो कैटल खाते हैं। फिर अगेन एक और पूछा हुआ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, फिर वो क्या आ जाएगा, ग्रास होपर, क्योंकि डायरेक्टली ये ग्रास के प्रोडक्ट्स को खाता है। तो उसके बाद है दे एग्जिस्ट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो हमेशा कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। ठीक है जी, तो लास्ट 22 पे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर, नॉट, वो कौन से होते हैं, डिकम्पोजर्स। आगे ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। तो ये बेटे इसके क्या आ गया, पॉसिबल एमसीक्यूज आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये बच्चे एक बच्चे को आवाज का इशू आ रहा है, तो उसको ना थोड़ा सा अपना नेट देख लियो, स्टेबल नहीं होगा, उसकी वजह से ये इशू हो जाता है। खैर इसमें बेटे अगेन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आए तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंज्यूमर्स, तो हम बताएंगे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, और स्पोर्टिंग में हमने एग्जांपल 2 से ज्यादा जब भी एग्जांपल बताएंगे हमेशा पॉइंट्स में बताने हैं। फिर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स के बारे में बताएंगे, कैसे फूड लेते हैं, वो सारा प्रोसेस बताएंगे और उसकी एग्जांपल बता देंगे। फिर डिफाइन फाइटोप्लैंक्टन, ये शुरू में बताया था, फाइटोप्लैंक्टन फ्लोटिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, इसकी एग्जांपल बताएंगे, वो क्या आ जाते हैं, एलजी। प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, फूड प्रैक्टिसेस बताएंगे, लाजमी बताने हैं, आप लोगों ने स्पोर्टिंग में अपनी फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके एग्जांपल आ जाएंगे। फिर कॉर्निवोरस हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन देखें, कॉर्निवोरस की डेफिनेशन है और उसके टाइप्स बता दें। और नेक्स्ट पे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस आ जाए या प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाए तो एक ही बात है, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, हर्बीवोरस भी कहते हैं। फिर ओमनीवोरस हैं बेटे, ये मैंने बताया था, जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जांपल ह्यूमन है, क्राउ है, ये जो है सारे ओमनीवोरस आ जाते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स आ गए, मैंने ऊपर बताया था हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स एक ही बात है। फिर है व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजर यूजुअली फाउंड इन द पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में बैक्टीरिया और फंजाई दोनों पाए जाते हैं। ये क्या थे बेटे, आप लोगों के पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन